मैं विधायक बन जाऊंगा, उस कार्यकाल में ये रोड आपका पूर्ण करवा दूंगा, ये आपको विश्वास दिला। उनके पास फोन आया, उन्होंने मेरे को दबाव डाला, यही बोला कि आप एक बार माफी मांग लो, बाकी मैं आपका करवा देता हूँ डील। नहीं, एक मिनट आप सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए फिर चलिए। मेरे जो युवा भाई हैं, आधे से अधिक बेरोजगार है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं और जनता के बीच सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ नेता वोट मांग रहे हैं तो दूसरी ओर जनता पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रही है। बात करते हैं देवसर विधानसभा की, जहां भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के चलते भाजपा प्रत्याशी की हालत खराब होती दिख रही है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां ही उनका विरोध हो रहा है। और वो भी क्यों ना, एक तो 18 साल की सत्ता विरोध की लहर और दूसरा भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम का बाहरी होने का मुद्दा। हम आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले जब राजेंद्र मेश्राम ग्राम कथुरा में प्रचार के लिए गए हुए थे, तब वहां के एक युवा नीरज पांडे ने राजेंद्र मेश्राम के सामने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बेरोजगार है, युवा नहीं, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए फिर चलिए। मेरे जो युवा भाई हैं, आधे से अधिक बेरोजगार है यहाँ पे। एक ऐसा नहीं है, मान लीजिए कुछ तो है, और 1,60,000 1,70,000 देने के बाद जाके नौकरी मिलती है। कहीं किस संगठन में? बीजेपी संगठन में। बीजेपी 18 साल से यहाँ साथ है कि नहीं है? 18 साल में यहाँ पे नहीं, आप सुनिए पहले, 18 साल में यहाँ पे लोग हैं हमारे यहाँ पे। 18 साल में बाकी जो लड़के हैं किसी को नौकरी नहीं मिली। 18 साल में पैसा, सिर्फ पैसा, जहाँ जाओ सिर्फ पैसा, पैसा से कोई बात नहीं। तो जब पैसा नहीं, जब वो नौकरी से लेकर पैसा ले रहे हैं, पैसा से नौकरी दे रहे हैं, हम क्या करें? नहीं आ रहा, आउटसोर्स से आ रहा है। हमारे यहीं पे झलरी में जाइए, आप पैसा लेकर रहे हैं, यहाँ पे बिंदल में पैसा लेकर रहे हैं, यहाँ 15 पैसा लेकर। इस वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है, वह सवाल कर रहे इस लड़के की बड़ी माँ है, जो इस लड़के को रोक रही है। बात सही है। इस वीडियो में जो एक आदमी दिख रहा है, जो कह रहा है कि तुमने कभी बताया ही नहीं कि मैं बेरोजगार हूं, यह कोई और नहीं, सवाल कर रहे इस लड़के के बड़े पिताजी हैं। हमारे यहीं पे झलरी में जाइए, आप पैसा लेकर रहे हैं, यहाँ पे बिंदल में पैसा लेकर रहे हैं, यहाँ 15 सुनो, झलरी का मैं यहाँ अधिकारी खड़ा हूँ। सुनो, झलरी में तुम किसके पास गए थे? बोलो, एक बार मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ, एक बार बोले हो कि मैं बेरोजगार हूँ? तुम कहीं नौकरी नहीं करते हो, आप लोग तुम कहीं नौकरी कहने दीजिए ना उसको, अपना बात नहीं बोलने दो ना, हमको भी बोलने दो ना, क्योंकि झलरी मेरी कंपनी है, मैं वहाँ अधिकारी हूँ। S1 न्यूज की टीम जब कथुरा गांव पहुंची और नीरज पांडे से बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे जो विरोध हो रहा है उसका मेन कारण बेरोजगारी है। मैंने अभी बेरोजगारी के मुद्दे पे लेके आवाज़ उठाया, तो यहाँ पे विधायक, जो हमारे पूर्व विधायक मेश्राम जी आए हुए थे, उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई, बल्कि जो हमारे यहाँ पे सरपंच सुनीता पांडे, बीजेपी महिला मोर्चा महामंत्री, जिला महामंत्री, उनके द्वारा अपोजिट रिएक्ट दिया जा रहा है। यानी आप किसी भी चीज़, किसी भी युवा को रोजगार नहीं दोगे या फिर कुछ नहीं दोगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? मेश्राम जी से यही स्थानीय लोगों ने, यही हम लोग सभी युवाओं ने सिर्फ इसी आवाज़ को उठाया और यही आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेके किसी भी प्रकार के किसी नेता से मेरे पास फ़ोन नहीं आया, लेकिन हाँ, बहुत लोगों के पास आया जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बीजेपी के पदाधिकारी हैं, युवा वर्ग के, उनके पास फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को दबाव डाला, यही बोला कि आप एक बार माफ़ी मांग लो, बाकी मैं आपका करवा देता हूँ डील। ये जो महिला दिखाई दे रही है वीडियो में, जी वो आपको बोलने से रोक रही थी? जी, वो क्या है ना कि रिश्ते में तो मेरी बड़ी मम्मी लगती हैं सरपंच अभी, लेकिन क्या है कि देखिए, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही, जहाँ पे गलत वहाँ पे गलत। अगर हम युवा हैं, हमारे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोजगार देने वाला नहीं है। अभी एक वहाँ पे अदानी के ऑफिसर अपने आप को बता रहे थे वीडियो में, आप लोगों ने ध्यान दिया था, वो मेरे बड़े पिताजी थे। अगर आप वहाँ पे हैं, आपको पता है कि लड़का आपका बेरोजगार घूम रहा है, तो आप उसको नौकरी देना चाहिए था ना। आप कहने का मौका खुद दे रहे हैं, तो मैं बोलूँगा तो वही है कि मेरे को नौकरी नहीं मिली। जी, मेरा नाम निरंजन पांडे है, गांव का नाम मेरा कथुरा है। और कथुरा क्या, मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ, आप तो मीडिया में हैं, आप मेरे साथ यहाँ से चले, कुछ दूर कुछ कदम तक चलें, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि कौन क्या है यहाँ पे।
यहाँ पे लोग 70% से क्या 90% बेरोजगार हैं, और जो बेरोजगार हैं उनसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। अभी मेरा एक दोस्त है विकेश सिंह कुशवाहा, यही ग्राम कथुरा में ही, उसने अभी अपना गेट पास एनटीपीसी में बनवाया था। उसके पास सिर्फ उसके लिए सिर्फ एनटीपीसी के अंदर गेट पास बनवाने के बाद अंदर नौकरी करने के लिए 1.5 लाख रुपए मांग किया गया। वो कहाँ पाएगा? गरीब आदमी, गरीब परिवार। ये जो पैसे मांगते हैं वो होते कौन है? ये दलाल होते जी, हैं या फिर वो सीधे? ये जो पैसे मांगते हैं ना, एक ये अपने बीजेपी के दलाल होते हैं, ये भी आपको बता दे रहे हैं। ये बीजेपी के दलाल होते हैं। इन्हीं नेताओं के सोर्स के माध्यम से सिर्फ पैसा जाता है, पैसा सामने वाला लेता है, नेताओं को भी आधा देता है। ऐसा 1-2 नेताओं ने भी पैसा मांगा है किसी ना किसी से। हमारे गांव में यहीं पे एक रामजी डॉक्टर हैं, एक लालता कुशवाहा हैं, ठीक, उनसे अदानी में नौकरी के लिए 50,000 रुपये मांगा गया था, वो भी सिर्फ बीजेपी वालों के द्वारा। ये जो लोग होते हैं ये किसके आदमी होते हैं? ये क्या विधायक के आदमी होते हैं या बीजेपी संगठन के आदमी होते हैं? जी, ये कुछ तो विधायक के आदमी होते हैं, कुछ बीजेपी संगठन के आदमी होते हैं। विधायक के आदमी जैसे हो गए, विधायक के कुछ आदमी होते हैं जो कि अपना सोर्स लगाते हैं कि हम यहाँ पे करवा देंगे, आप मेरे को दो। और जो बीजेपी संगठन के होते हैं वही बोलते हैं हम करवा देंगे, आप मेरे को दो। बस यही है, सिर्फ बेरोजगारी और पैसा का मुद्दा। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो विधायक हैं, विधायक मेसराम जी आए थे, पूर्व विधायक, उन्होंने क्या किया? हमारे 5 साल 13 से 18 तक वो विधायक रहे, कुछ नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। उन्होंने क्या बोला था कि हमारे यहाँ पे डी मालिक हैं, भगवान हैं वहाँ पे, गाँव के देवता, बोले कि वहाँ पे चबूतरा बनवाएंगे, चबूतरा नहीं बना। एक यहाँ पे मंदिर में टाइल्स लगाने के लिए बोला गया था, किसके द्वारा? सुभाष वर्मा के द्वारा, वो भी नहीं हुआ। यानी जितने भी नेता हैं सिर्फ अपना वादा करते हैं, वादा जीतने के बाद मुकर जाते हैं। आपका जो गांव है ये टोटली बीजेपी डोमिनेटेड गांव है, यहाँ से सारी वोटिंग जी होती थी। इस बार का क्या माहौल लग रहा है? जी, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है, लेकिन इस बार का मैं आपको माहौल बता दूं कि इस बार का जो माहौल है, इस बार का 70-30 है। 70% देखिए कांग्रेस में जाएगी, 20% जाएगी बीजेपी में, 10% जाएगी आम आदमी पार्टी, समान आदमी समान पार्टी। यहाँ का जो वोट बैंक है, आप मेरे साथ चलिए, आप बच्चे से राय लीजिए, आपको खुद ही यहाँ का ज्ञात हो जाएगा कि आप कितना यहाँ पे बीजेपी है अभी। जी, थैंक यू। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र आपकी ड्यूटी पर, सरपंच साहब की ड्यूटी पर आप जमा करके रख लीजिएगा। 2000 ये जब मैं विधायक बन जाऊंगा उस कार्यकाल में ये रोड आपका पूर्ण करवा दूंगा, ये आपको विश्वास दिला। आप मेरा बेटा जो बोल रहे हैं, देखिए मेरा कहना है बेरोजगार है, युवा नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए फिर चलिए। मेरे जो युवा भाई हैं आधे से अधिक बेरोजगार है यहाँ पे। एक ऐसा नहीं है, मान लीजिए कुछ तो है, और 1,60,000 1,70,000 देने के बाद जाके नौकरी मिलती है। कहीं किस संगठन में? बीजेपी संगठन में। बीजेपी 18 साल से यहाँ पे साथ है कि नहीं है? 18 साल में यहाँ पे नहीं, आप सुनिए पहले, 18 साल में यहाँ पे लोग हैं हमारे यहाँ पे, 18 साल में बाकी जो लड़के हैं किसी को नौकरी नहीं मिली। 18 साल में पैसा, सिर्फ पैसा, जहाँ जाओ सिर्फ पैसा से कोई बात नहीं है। तो जब पैसा नहीं, जब वो नौकरी से लेकर पैसा ले रहे हैं, पैसा से नौकरी दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में नहीं आ रहा आउटसोर्सिंग? आ रहा है। हमारे यहीं पे झलरी में जाइए, आप पैसा लेकर रहे हैं, यहाँ पे बिन पैसा लेकर रहे हैं, यहाँ 15 जगह पैसा लेकर रहे हैं। झलरी का मैं यहाँ अधिकारी खड़ा हूँ, सुनो, झलरी में तुम मैं किसके पास गए थे? बोलो, एक बार मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ, एक बार बोले हो कि मैं बेरोजगार हूँ? तुम कहीं नौकरी नहीं करते हो, आप लोग भी तुम कहीं नौकरी कहने दीजिए ना उसको अपना बात। नहीं, बोलने दो ना, हमको भी बोलने दो ना, क्योंकि झलरी मेरी कंपनी है, मैं वहाँ अधिकारी हूँ। जीतने के बाद बोलिए, अगर बात सही है राजन भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। हेलो सर, थोड़ा सा हमारा भी काम है, हमें कर रहा है कि आप विधायक बन जाएंगे तो कथुरा काम से हर साल में कितने लोगों को कंपनी में आप काम दिलाएंगे? बेटा एक बात, क्या सुनना हुआ आपका? रविंद्र कुमार कुशवाहा। मेरा कहना है कि जनता 2 मिनट साथ शांत रहो भाई, छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ देंगे। जनता जनप्रतिनिधि की भगवान होती है और जन से उनका पुजारी होता है। भगवान से असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि रोजगार मेरे हाथ में नहीं। पहला रोजगार सरकार देगी, और प्रदेश की सरकार भी आपने बनाया है, फिर बनाइए, केंद्र की सरकार भी बनाइए। आपके सुव्यवस्थित व्यवस्था की चिंता करेगी। 2 चीजें हैं, रोजगार, आप भी रोजगार में थे, हम भी रोजगार में थे,
तब सरकार कितनी देती थी, आपने अपने मेहनत से किया, मैंने अपने मेहनत से पाया, लेकिन हमारा सहयोग रहेगा। असत्य नहीं बोलूंगा कि मैं असत्य बोल के जाऊं और आपसे गलत बोलूं। अब मान लो हमको अगर बी टेक्निकल क्वालिफाइड की जरूरत है, आप 10वीं पढ़े हो, मैं वहाँ कैसे रोजगार लगाऊंगा? अब जैसे अभी विस्थापन जैसे कंपनी के मेरे बच्चे ने बोला, घर का लड़का है, कि कंपनी आई कहाँ है? झलरी। पहली प्राथमिकता किसकी होगी? जल्दी की। लेकिन ये विश्वास मानिए कि अभी तक जो बाहर के लोग जो आ रहे थे, बाहर के लोगों को नहीं आने दूंगा। मेरे देवसर विधानसभा के लोगों की पहली प्रायोरिटी होगी, ये आपको विश्वास करें। हेलो सर, एक बेरोजगार आदमी की बहुत समस्या होती है, ठीक ना? और जब हम लोग काम मांगे जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए मांगा जाता है हम लोग के पास, 1.5 लाख रुपए मांगा जाता है। पहले लाओ तो सही मतलब कभी किसी हर बार बीजेपी जो मैं उसका भी सुन लो। नहीं, अब आपने प्लीज, अब आपने बोल दिया, अब इसका नंबर इसको बोलने दो। बोलो बेटा। देखिए सर, क्या है कि कहीं भी जाते हैं, हमारा गेट पास बना हुआ है, ठीक ना? 1.5 लाख रुपए की मांग है सर, हम बताइए क्या करें? एक बात, एक भैया, सब लोग रुको। सब युवा लोग सुन लीजिए। मेरे विधायक बनने के बाद, आपका जन समर्थन मिलने के बाद, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, किसी भी कंपनी में, किसी भी ओबी में आपको जाएंगे 1.5 लाख नहीं, एक पाई नहीं लगने दूंगा, ये विश्वास। ये सही है। इसके सर आप एक बात और है, बहुत सुन लिया तुम्हारा, चलो अच्छा तुम्हारा बहुत सुन लिया। बुल्लू भाई छोड़िए ना, बोलो वही की लगने रहा और मर अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सामन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।